हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लासेस में जो है हमने क्लास 12 की बायोलॉजी के कुछ चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट जो आज का हमारा सेशन है वो क्लास 11th 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है यहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशंस हैं। तो उन सारी वेरिएशंस को देखते हुए कि किस टाइप से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, तो इसी बेसिस पे एक जो है क्लासिफिकेशन लाया गया, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये द्विजगत वर्गीकरण, यानी कि जो कैरोलस लिनियस ने अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उसी को जो है थोड़ा मॉडिफाई करके उसी को जो है बेस बना के ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है, जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन था ये साइंटिस्ट R.H. वेटिकर द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंटेड बाय R.H. वेटिकर। R.H. वेटिकर, और उन्होंने जो है लिविंग वर्ल्ड के लिए जो है 5 किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो एक एक करके जो है हम सारे किंगडम्स को पढ़ेंगे। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी ना किसी चीज़ को बेस मानकर करते हैं, है ना। अगर किसी फैमिली में अगर हम उनके जो मेंबर्स हैं उनमें ग्रुप बना रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ बेस रखना पड़ेगा कि इस ग्रुप में जो है ये मेंबर्स आएंगे, दूसरे ग्रुप में किस टाइप के मेंबर्स आएंगे। तो उसी टाइप से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके जो है कुछ जनरल बेसिस थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बताया कि जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि जो कोशिकीय संगठन होगा वो किस टाइप का होगा। अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग है कि जो एनिमल्स है या जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किस टाइप से जो है सेल पाई जा रही है, या तो वो यूकैरियोटिक सेल होगी या फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप में, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको अदर ग्रुप में जो है वो इंक्लूड किया गया। अब हम यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रो का मीनिंग होता है प्रीमिटिव। क्या होता है यहाँ पे, प्रीमिटिव, यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है कैसा है, प्रीमिटिव है, ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो न्यूक्लियस का नहीं हुआ है। और यूकैरियोटिक का मीनिंग है ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू है। यू का मीनिंग यहाँ पे ट्रू से होता है, ट्रू न्यूक्लियस। और कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस से, है ना। तो प्रोकैरियोटिक जिनमें जो है न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो बेस था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो था सेल ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेकंड हम बात करें कि सेकंड उन्होंने किस चीज को बेस माना, तो सेल सेकंड जो उन्होंने बेस माना था वो था न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किस टाइप का न्यूट्रिशन हो रहा है, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या वो हेटेरोट्रॉफिक है। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो उनको भी जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे जो है सेकंड बेस माना गया है न्यूट्रिशन।
थर्ड यहाँ पे जो बेस माना गया था वो माना गया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन या प्रजनन उन जीवों में पाया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रजनन जो है टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे थर्ड जो उन्होंने बेस माना वो था रिप्रोडक्शन का, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये सारे बेसिस जो है उन्होंने माने थे और इसी सारे बेसिस पे जो है हर एक सेल को, हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में रखा गया है। एक बेस और था यहाँ पे कि उनमें जो है लाइफ स्टाइल किस टाइप की है, यानी कि उनका हैबिटेट क्या है, साथ में जो है वो क्या ऐसे एनिमल्स भी हैं जो लैंड के साथ साथ जो है वाटर बॉडीज जैसे लेक है, पॉन्ड है, इन सभी में होते हैं। तो लाइफ स्टाइल को भी इन्होंने यहाँ पे बेस माना, लाइफ स्टाइल। तो हमने देखा कि उन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड न्यूट्रिशन, थर्ड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ लाइफ स्टाइल को जो है वो बेस माना था। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये 1969 में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया था। अब 5 किंगडम कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। फाइव किंगडम जो है, जो भी बेस बताए गए हैं इन्हीं सारे बेसिस पे जो है इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है प्लांटी, फोर्थ है फंजाई और एनिमेलिया। क्लियर है? तो उन्होंने जो है पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए जो है 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। अब जो हर एक किंगडम था, हर एक किंगडम के जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर थे, यानी कि हर एक जगत के एक विशिष्ट लक्षण थे और उन्हीं लक्षणों के आधार पर इनको अलग अलग जो है क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो रखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मोनेरा, तो मोनेरा जो किंगडम था इसमें बेसिकली किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा गया, तो यहाँ पे अगर हम मोनेरा का बेसिक मीनिंग देखें तो मोनेरा यानी कि मोनोस, मोनोस, और मोनोस का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, सिंगल सेल है, जिनका लाइफ साइकिल यानी कि पूरे जो उनका जीवन काल है वो एक ही कोशिका में संपन्न हो जाता है, यानी कि कोशिकाओं में या जो सेल्स होती हैं उनमें किसी भी टाइप का जो है वो डिवीजन नहीं होता, वो फर्दर डिवाइड नहीं होती। तो इस टाइप के एनिमल्स जो कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं, उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। साथ में इस किंगडम में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मीन्स क्या है कि उनको हम जो है अपनी आई से विजिबल नहीं कर सकते, है ना, हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी, जब जाके उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको मैग्नीफाई किया जाएगा और देन उसके बाद हम उनके स्ट्रक्चर से उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिसेल्यूलर, सेकंड के कैसे है, माइक्रोस्कोपिक है। अब जो नेक्स्ट है कि इनमें जो है रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, तो इनमें रिप्रोडक्शन मेनली जो है बडिंग और फिजन के द्वारा होता है, बडिंग और फिजन, बडिंग और फिजन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। और जो है इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है मोनेरा की। इसमें बेसिकली बैक्टीरिया जैसे ऑर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है,
इन सभी को साइनोबैक्टीरिया है, इन सभी को जो है वो इस किंगडम में रखा गया है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है, यानी कि न्यूट्रिशन की कौन सी मेथड ये यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, तो इनमें ये जो है अपना खाना बनाने के लिए बेसिकली जो है सनलाइट का यूज करते हैं। इसीलिए ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी टू टाइप से होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है, तो सन से जो रेस आती हैं उस सनलाइट का यूज करके जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जब ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक या स्वयं पोषी भी टू टाइप से होते हैं, एक होता है कीमोसिंथेसिस और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, तो कीमोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जो कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो उनमें जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, इनमें जो है वो H2O होता है। मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो उनको हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलेगी, लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो इनको हाइड्रोजन जो है वो H2O से मिलेगी। तो ये यहाँ पे डिफरेंस था। साथ में जो मोनेरा के एनिमल्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग है कि वो अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये सारे जो है किंगडम मोनेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको आज हमने देखा। प्लस में जो मोनेरा होते हैं इनमें फ्लेजिला भी पाए जाते हैं। फ्लेजिला जो है वो लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और साथ में इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, एब्सेंस होती है। नीचे का नहीं आ रहा। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंस होती है। और क्या होता है कि इनमें जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड नहीं होते, यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी जो है इनमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो मोनेरा होते हैं इन मोनेरास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति इनमें जो है वो उपस्थित होती है, जो किसकी, सेल्यूलोज की जो है वो बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया ये कैसे है, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यानी कि प्रीमिटिव न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये सारे जो है ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड नहीं होते। तो आज की क्लास में हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे, किस किस बेसिस पे इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। साथ में हमने देखा कि जो मोनेरा था किंगडम, जो कि फर्स्ट किंगडम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसके हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।